मुंबई के पालक मंत्री आदरणीय असलम शेख जी, सम्माननीय CLP लीडर और हम सारे लोगों के नेता सम्माननीय बाला साहब थोरात जी, दूसरी हमारी मंत्री महोदया हमारी बहन वर्षाताई गायकवाड़, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री और जिनके इलाके में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये तारीख रही है कि मुंबई कांग्रेस का कार्यक्रम यही होता है। और इस हल्के के हमारे नेता सम्माननीय मिलिंद देवरा जी, यहाँ उपस्थित हमारे मित्र और पूर्व विधायक सम्माननीय यूसुफ भाई, यहाँ उपस्थित नगमा जी, सोहेल जी, बाकी सारे हमारे नेता जी, अमीन, जिनके ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी उनकी है और हमेशा उन्होंने इस कार्यक्रम में हमेशा बढ़ चढ़ के इजाफा किया, हिस्सा लिया है। आदरणीय अमीन पटेल जी, बाकी सारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष मेरे मित्र बबू खान और बबू खान की सारी टीम, क्योंकि किसी एक का भी नाम न रह जाए ये मैं थोड़ी सी ये कर रहा हूँ। एक मुकद्दस मौका हम सारे लोगों के लिए है और हम रमज़ान के आखिरी सारे रोज़े की तरफ हम सारे बढ़ रहे हैं। शायद ये कल का शायद आखिरी या और दो कोरोना के वजह से पिछले 2 साल कोई भी त्यौहार, कोई भी ऐसा ये जो है ऐसा मुकद्दस मौका हमें नहीं मिला। आज ये चलते हुए भी एक बहुत अच्छा मौका मुंबई कांग्रेस के माध्यम से, जो हर सालाना हम लोग ये इफ्तार करते हैं, ये इफ्तार एक अपने आप में एक तारीख है और मैंने उसके ज़रिए सारे मेरे मुस्लिम भाइयों को मैंने रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। और 2 दिन रोज़े हैं, उसके बाद ईद होगी। शायद ईद में हम शिरकुरमा खाने के लिए मिलेंगे, लेकिन आज ही मैं उनको सबको इस ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँ। और आप जब इबादत करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब खुदा को याद करते हैं, आप जब नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त इस देश की आज जो हालात है उसके लिए भी आप इबादत करिए, उसके लिए भी आप भगवान से, खुदा से प्रार्थना करिए। इस देश की खासियत रही, सर्वधर्म समभाव रहा, कहीं न कहीं ये मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे लोग इसको बिगाड़ने के फिराक में हैं जो हमेशा इस देश के एकता के खिलाफ रहे। तो उनके लिए भी, हमारे सारे देश के लिए, इस देश के कौमी जो हमारी एक एकता है उसके लिए हम सारे दुआ करें, इबादत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुबारक दिन है, 27वां रोज़ा का दिन है। मैं सभी लोगों को रमज़ान की आने वाली ईद की मुबारकबाद दूंगा। सर, जैसे आज पूरे देश में अज़ान और हनुमान चालीसा को लेकर जो राजनीति की जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या विचार? आज का दिन रोज़े का है, पाक रमज़ान का महीना है, इसमें नई बात करें तो अच्छा है। अल्लाह सबको हिदायत दे कि हम अमन और शांति से रहें। राज ठाकरे साहब ने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया, तो उसके ऊपर क्या कहना? अल्लाह हिदायत दे और हम शांति और अमन की ये कोशिश करें कि शांति और अमन रहे और इंशाल्लाह रहेगी, मुझे यकीन है। रमज़ान का महीना है, प्यार बांटने आए हैं। मुंबई कांग्रेस की आज इफ्तारी, इसीलिए हम सब इधर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे हमारे लीडर का मुंबई कांग्रेस की रोज़ा इफ्तार स्वर्गवासी मुरली देवरा ने शुरू की थी और कई सालों से मुंबई कांग्रेस इसी बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तार करता है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप देखोगे तो आपको सब लोग यहाँ पर मिलेंगे, एक साथ में रोज़ा इफ्तार करते। यही हमारे देश की कल्चर है, यही हमारे देश की सभ्यता है, यही हिंदू और मुसलमान का प्यार और एकता है। सर, जैसे कि राज साहब ने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, तो उसके ऊपर आपका क्या? मैं एक ही बात पिछले इतने दिन से कह रहा हूँ कि ये देश हिंदू और मुसलमान का देश है, ये देश गंगा और जमनी तहज़ीब का देश है। इस देश में वहीं पर जो है साथ में मिल के जहाँ रहते हैं, मंदिर और मस्जिद बाजू बाजू में है, एक जगह पूजा होती है, एक जगह नमाज होती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस देश में इसी तरह का प्यार, मोहब्बत और भाईचारा रहेगा। मुंबई से के अध्यक्ष हमारे हाजी बब्बू खान जी ने ये जो इफ्तार
का यहाँ पे पार्टी का आयोजन यहाँ पे किया है। और इस इफ्तार के कार्यक्रम जैसे मैंने कहा कि सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यक्त की है। हर जात धर्म भाषा के प्रांत के लोग यहाँ पे हैं और एक साथ इफ्तार कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी खासियत है हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की और मुंबई की। जिस तरह से आपको पता है मुंबई में भी हर प्रांत से लोग यहाँ पे आते हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए आते हैं और सभी लोग साथ में एक दूसरे का त्यौहार मनाने का काम साथ में मिलकर करते हैं। अभी 2 तारीख को मुझे लगता है आने वाले दिनों में ईद भी आने वाली है, तो मैं सबको रमज़ान ईद की बहुत सारी शुभकामनाएँ भी देना चाहती हूँ। और यही सबसे विनती करूँगी कि हमारे अंदर विश्व बंधुता रहे, सर्व समभावता रहे और एक दूसरे के लिए हम प्यार से रहे और हम सब एक करके इस नारा जो मुंबई ने दिया है इसको एक संग रख के हम लोग साथ में लेके जाएंगे। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इफ्तार पार्टी रखी है, बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोग, सभी धर्म के लोग साथ में आए हैं। तो बब्बू खान जी और भाई जगताप साहब ने रखी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक जो रीत रिवाज है भाईचारा कायम रखने की, ये उस रीत रिवाज को आगे बढ़ाती है। और ऐसे ही कार्यक्रम और होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी आरएसएस जहर घोल रही है हिंदुस्तान भर में, उसको कॉम्बैट करने के लिए ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो हर साल ली जाती है। और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब वो जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखें। रमज़ान के महीने की मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी धर्म के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि देश में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो तबाह हो जाए और देश की खूबसूरती बनी रहे और देश आबाद रहे। सर आप उम्रा के लिए गए थे, क्या दुआ मांगी वहाँ? बस यही दुआ करता है कि भाई अल्लाह जो है हमारे इस देश की खूबसूरती इसी तरह बरकरार रखे, भाईचारे की बरकरार रखे। मेरे को तो पिछले 15 साल हो गए, मैं यहाँ पर भी इफ्तार पार्टी में आता हूँ और कई मुस्लिम भाई बहन लोग बुलाते हैं, कुरैश नगर में भी जाता हूँ। ये तो कई सदियों से होता आ रहा है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हिंदुस्तान में मिल कर के करते हैं। मेरा जहाँ जन्म हुआ कुर्ला में, वहाँ पर मैं फ्रेंड एसोसिएशन गणपति मंडल का अध्यक्ष हूँ। और आपको बता दूं वो मंडल की स्थापना हमारे एक मुसलमान भाई ने की थी जिनका नाम जफरुद्दीन बदरुद्दीन खान है। उनके हाथ से मूर्ति पूजा होती थी। जावेद खान जी भी वहाँ पर आकर के मूर्ति पूजा में हिस्सा लेते थे। हिंदुस्तान में 800 साल मुस्लिम राजाओं का राज्य रहा है, तो हिंदू तब खतरे में नहीं था, तो अब हिंदू कहाँ से खतरे में आएगा? हमारी रगों में बस गया है। मेरी माँ लाहौर की थी, मेरे पिताजी लाहौर के थे, हम लोग क्षत्रिय हिंदू हैं। मगर देखिए आज मैंने क्या लिबास पहना है, कुछ नहीं है। जब मुसलमान भाई टिक्का लगा सकते हैं, हुसैन दलवाई जी गणपति में आकर के माथे पे तिलक लगवाते हैं, तो हमें ये पहनने में क्या इतराज है? ये नेताओं को तकलीफ है। कुछ फिरकापरस्त ताकतें हिंदू मुस्लिम के रिश्तों को तोड़ना चाहती है, नफरत बांटना चाहती है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो फिरकापरस्त ताकतें आप बता रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी, ये तो सदियों से करते आए हैं। अंग्रेजों के टाइम में ये लोग मुखबिरी करते थे और 9 बार लिखत में माफ़ी मांग करके पेंशन लगवाई और अपने आप को वीर कहलवाने लगे। ये कभी भी कामयाब नहीं होगा, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये कुछ भी कर लें, ये तहजीब टूटने वाली नहीं है। क्या मैसेज देना चाहिए खासकर लोगों को, हिंदू मुस्लिम सरकार ने इस मंच से यहाँ पे मैं तो सबसे यही कहूँगा, अगर हम दिवाली की मिठाई मुसलमान भाइयों से बांट के खाते हैं, बकरा ईद का गोश्त सब मिल के खाते हैं, ईद की अफ्तारी हम खाते हैं, तो जो दोनों समाज में भटके हुए लोग हैं वो सीधे रास्ते में आए, समाज के साथ लगे, भारत को जोड़ें, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं पहली बार जब विदेश में गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं बोलता था मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ, सब बोलते थे मैं भारतीय हूँ। एक भारतीय को दूसरा भारतीय मिलता था तो गले लगाता था।
था। तो भारत का जो ये है उसकी बड़ी महानता थी। तो हम सब भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम ना सिख हैं, ना मुसलमान हैं, ना हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। कहीं ना कहीं मुद्दे को भड़काने की बात नहीं की जा रही है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है। देखिए, सब दुनिया जानती है ये 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले थे, 2 करोड़ दी नहीं है, 20 करोड़ नौकरियां छीन ली हैं। आज राई का तेल, चावल, गेहूं, पेट्रोल, डीजल, स्टील, सीमेंट, सबका रेट कहाँ चला गया है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान न जाए और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट करके राज्य करना, ये शुरू से ही इनका रहा है। आपको याद होगा 1942 की आज़ादी में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, गांधी जी ने उन्होंने इनका विरोध किया था। गांधी जी को मारने वाले कौन थे? यही लोग थे। तो ये इनकी परंपरा है, इतने सालों से करते आए हैं, करते रहे, मगर ये कामयाब नहीं हो। सर